gradient of, the first point is gradient of scalar function. Scalar function phi is equal to phi x, y and z. So gradient of scalar function is written as del phi. अब देखिएगा यहां पर ना तो डॉट रहेगा न क्रॉस रहेगा, ये समझने की चीज है। कोई भी निशान नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखेंगे डेल फाई। डेल फाई इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ फाई। डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड दिस डेल फाई इज इक्वल टू, डेल की जो वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। फाई कहां लगाएंगे, फाई यहां पे लगाएंगे, इसका मतलब फाई सब पे ऑपरेट हो जाएगा। दैट इज दिस यूनिट वेक्टर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल फाई अपॉन डेल जेड। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो आप देखते हैं फाई क्या है, फाई स्केलर, फाई क्या है, फाई स्केलर क्वांटिटी। जब इस पे डेल ऑपरेट होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि यहां आई जे के है, आई जे के होगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दिस ग्रेडियंट ऑफ फाई इज always scalar, pardon, always vector. So gradient of phi is always vector quantity. Whenever we take the gradient of a scalar function, the result will be always vector quantity. So this result will be useful in the physics. This result will be useful in physics, and this is also written as this gradient of phi. अब ये तीनों टर्म ना लिखिए, यहाँ पे समेशन लगा दें। समेशन में मतलब तीनों कंपोनेंट होंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ये समीशन दिखाता है यहाँ पर x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, तीनों डिफरेंशिएशन होंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। द नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। हाउ डू वी राइट द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर? Now let a vector is, let vector function this a is equal to unit vector I x plus unit vector j y plus unit vector k z, and this divergence of vector। यहां पर डॉट दिखना चाहिए, ए के ऊपर वेक्टर भी लगा होना चाहिए, ना होने की कंडीशन में नंबर कट जाता है। दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर मींस डेल डॉट ए वेक्टर। दिस इज रिटन एज, नाउ यू राइट यूनिट वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड। ओके, फिर यहां लिखेंगे डॉट ए वेक्टर, लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई एक्स
लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसको इसके कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता है ax ay az, अगर जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो इसके कंपोनेंट लिखना, अदरवाइज वो वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि स्पेसिफिक वैल्यू होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं ax ay az, let a vector is unit vector I ax, unit vector j ay, unit vector k az। तो यहाँ पे लिखेंगे I ax unit vector j ay प्लस यूनिट वेक्टर के az, ये वैल्यू लिखेंगे यहां पे। अब दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो क्या होता है कि सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j के, है ना, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं इसको, k का कोफिशिएंट k से। तो यहां लिखेंगे दिस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ax, क्योंकि i डॉट i 1 प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। तो आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। जबकि यहां पे क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज स्केलर। यहां पे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज ऑलवेज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अबाउट दिस। सो वी हैव डिस्कस्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, we have discussed divergence of a vector function. Now we will discuss the curl of vector function. यहां पर कॉपी करेंगे इसको, कॉपी हो गया। So we have discussed the concept of gradient of scalar function and divergence of a vector function. Gradient of scalar function is always vector quantity and divergence of vector function is always scalar quantity. देखिए जिनको लग रहा है कि उनके घर में आवाज आ रही है, अपना अनम्यूट कर लें पॉजिटिवली, क्योंकि सारे बच्चों का नुकसान हो तो वो ठीक नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस द कर्ल ऑफ a scalar. Now we write curl of vector function, curl of vector function। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन का मतलब क्या है, let a vector A is equal to unit vector I ax प्लस यूनिट वेक्टर j ay प्लस यूनिट वेक्टर k az। ओके, दिस इज कर्ल ऑफ वेक्टर A, एंड
कर्ल ऑफ ए, दिस इज रिटन एज, नाउ दिस इज डेल क्रॉस ए। अब यहां क्रॉस नहीं लगा होगा तो इसको आपका नंबर कटेगा। तो डेल क्रॉस ए का मतलब ये हो जाएगा कि डेल क्रॉस ए, डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल इज यूनिट वेक्टर आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल ओवर डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल ओवर डेल जेड। कर्ल ऑफ ए यहां पे देखिए, आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो नियम क्या होता है? डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट बनाने के बाद यहां लिखते हैं यूनिट वेक्टर आई, यहां लिखते हैं यूनिट वेक्टर जे, यहां लिखते हैं यूनिट वेक्टर के। ओके, उसके बाद क्या है? लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्या लिखेंगे? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। पहली वाली जो आपकी जो रो है उसमें आई जे के, दूसरी रो में ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, तीसरी रो में ये वाले यहां वेक्टर ए एक्स, ए वाई, ए जेड। सॉल्व कैसे करते हैं? आपको मालूम है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए प्लस साइन यूनिट वेक्टर आई। अब क्या ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई ए वाई एंड दिस इज डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। ठीक, एक रो कॉलम छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस यूनिट वेक्टर जे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, दिस इज डेल अपॉन डेल जेड ए जेड प्लस यूनिट वेक्टर के, इसको छोड़ देंगे आप जो डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई ए वाई। इसको लिखेंगे दिस इज यूनिट वेक्टर आई, यहां लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ए वाई प्लस माइनस यूनिट वेक्टर जे, यहां लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ए एक्स प्लस यूनिट वेक्टर के, यहां लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल ऑफ डेल वाई ऑफ ए एक्स। सो अब यहां क्या आई जे के प्रेजेंट है, इसका मतलब कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज वेक्टर, दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर ए is always vector. Curl of a vector is always vector. We have introduced you the three concepts. Number one, gradient of scalar function. Number two, divergence of a vector. Number three, curl of a vector. Gradient of scalar function is always vector. Divergence of a vector is always scalar quantity, and curl of a vector is always vector. So we have introduced the three concepts. Yes. यहाँ तो पूछना बेटा कुछ
किसी बच्चे को यहां तक क्वेश्चन करना है? एनी स्टूडेंट्स? हाँ बोलो, कहां पर नहीं क्लियर आ रहा? यस, यहां पर किसी, हाँ बोलो बेटा। जिन बच्चों को क्वेश्चन करना अपना हाथ, यू रेज योर हैंड। मैंने तो कहा है, मैंने कहा है कि मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है। ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज। नाउ फर्स्ट थिंग इज gradient of scalar is always vector, divergence of vector is always scalar, and curl of a vector is always vector quantity. We have discussed the 3 concepts. Then there are the few more concepts related to this topic. We will discuss one by one. मैं देखता हूँ। Now there are the few theorems. देखिए एक चीज क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो इनिशियल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपने अगर करी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर ये a body is moved from this A point, 1 point to A to B point, under force F. Under which force? Under force F. Under force F. ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहां पर इसकी जो लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लीजिए डीएल है, दिस इज कॉल्ड डीएल। तो बॉडी इज लेट, लिखेंगे लेट a body is moved, a body, let a body is moved, is moved from A to B, from A to B, A से B पॉइंट में मूव होती है अंडर फोर्स F, under force F, then work done is always given by line integral, one dimensional integration, line integral, that is work done
is written as f dot dl and this is the line integral. ठीक, ये लाइन इंटीग्रल है. लाइन इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन इज कैरीड ओवर अ पाथ. लाइन इंटीग्रल मीन्स integration is carried over a path. This is the meaning of the line integral, carried over a path. ठीक है, जैसे एनी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, लाइन इंटीग्रल of vector A. This line integral of vector A is written as A dot dl. डॉट लगेगा यहाँ पे. यहाँ पर देखिए जहां डॉट क्रॉस जो भी है वो अच्छे से दिखने चाहिए. लेट मी फिल द इंक.